हाँ, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ाया था 4 टाइप। हाँ, 4 टाइप पढ़ाए थे। बताइए उस 4 टाइप में अगर किसी को दिक्कत हो। डिवीजन थ्योरम पढ़ रहे थे और डिवीजन थ्योरम में जो अंतिम टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हमने आपको 4 स्पेशल प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाया था और उसका आप 5वां लिखना, 5वां टाइप। क्वेश्चन लिखिए, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से विभाजित है। एक तरीका तो ये कि सीधे सीधे ऑप्शन लिखा होगा, ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 12 से भाग देखिए। समझ में आ गया ना। लेकिन अभी हम आपको ऑप्शन नहीं सिखा रहे, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। इसका लगाएंगे कैसे? तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछी, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से विभाजित है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो वो सबसे बड़ी संख्या है 100। बस इसी 100 में 12 से भाग दे दीजिए। कितना देगा? 12 छक 72, 12 अट्ठे 96, 4 शेष। अब हमने टाइप नंबर पहला और टाइप नंबर दूसरा, अगर इसी का आपको ध्यान हो तो हमने लिखा था कि देखिए, अगर इस संख्या में 100 में क्या जोड़ दे कि 12 से विभाजित हो जाए। एक तो ये बन सकता है सवाल। एक बन सकता है कि 100 में क्या घटा दे कि 12 से विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे 4 घटा दीजिए। और कितना जोड़ दे? क्योंकि घटाया जाना संभव है, घटा देंगे तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या 2 अंक का हो जाएगा। इसलिए कौन सा संभव है? जोड़ना। इस 100 में हम क्या जोड़ दें कि 12 से विभाजित हो जाए? 8। तो बस 8 अगर जोड़ देंगे, क्योंकि इस यहां का अंतर कितना है? 8। ये 8 तो जोड़ेंगे ना भाई। 100 टाफी है, 12 लोगों में बांटेंगे तो 8 8 टाफी बांटेंगे, 4 टाफी बच गया। अब या तो आप 4 टाफी वापस कर दीजिए, वापस करने का मतलब घटा दीजिए। अगर ये 96 लिखा होता तो पूरा पूरा कट जाता। और या फिर 8 टाफी खरीद लाइए, क्योंकि 12 लोगों में बांटना है, 4 है तो 8 तो लाएंगे एक्स्ट्रा। तो अगर आप 8 एक्स्ट्रा लाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 8 बराबर 108। यानी वहां संख्या कितनी है? 108। बताइए जिसको ना समझ में आया हो। अब एग्जाम में अगर आता तो एग्जाम में तो इसे ऑप्शन लिखा होगा 105, 106, 108, 110। तो आदमी चेक कर लेगा 12 से कौन सी विभाजित है। तो 12 से विभाजित कौन सी है? जो संख्या 4 से और 3 से कट जाए। तो देखिए, 4 से ना तो ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा। ये एक संख्या है जो 4 से कटेगा। एग्जाम में ऐसे लगा सकते हैं। क्लियर है ना? अब टाइप छठवां, इसी को ऐसे पूछ सकता है कि 4 अंकों की या 3 अंकों की, कुछ भी मान लीजिए, 4 अंकों की लिख रहे हैं, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित है।
हाँ? 1000 10 का हो गया भैया, 10,005 अंक चेक करना। 4 अंक में चाहिए ना, आपने 5 अंक बना दिया। कौन सा आएगा भैया सबका? देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999। 15 से विभाजित होना है तो 15 से भाग कर दीजिए। तो 15 छक्का 90, 9 बचेगा, 9 उतार लेंगे, फिर से 15 छक्का 90, फिर 9 आएगा, 9 उतार लेंगे, 15 छक्का 90, 9 से। अब एक चीज समझिए, क्या इस संख्या में जोड़ा जाना संभव है, घटाया जाना संभव है? तो सवाल क्या बन गया, 9,990 में से क्या घटा दे कि 15 से कट जाए, तो आप कहेंगे 9। अगर आप इसके पिछले वाले क्लास में आए थे, यानी परसों आए थे, तो पिछले वाले क्लास में हमने क्या बताया था? तो कल आपका क्लास नहीं चला था, तो परसों वाले क्लास में हमने क्या बताया था कि घटाने की बात होगी तो कितना घटाएंगे, शेष ही घटाएंगे। यही तो नो एक्स्ट्रा है भैया, तो ये नो निकाल दीजिए तो कितना जाएगा, 9,990 में से, मतलब 90 बचेगा, 99 में से 9 माइनस कर देंगे तो 9,990, यही संख्या सही है। किसी को दिक्कत हो बताइए। अब अगर जोड़ना होगा तो कितना जोड़ेंगे, भाजक माइनस शेष, यानी 8 जोड़ेंगे, 12 में से 8 4 घटाएंगे, 8 बचेगा तो जोड़ेंगे। ये टाइप नंबर पहला था। बिल्कुल सिंपल सवाल है, हमने कहा 100 टाफी है, 12 लोगों में बांटना है, तो आपके पास 4 टाफी बच जाएगा। अब 4 अगर बच गया तो आपके पास 2 शर्त है, या तो 4 वापस करिए या 8 खरीद के लाइए। समझ में आ रहा ना, या तो 4 वापस कर दीजिए या 8 लाइए। तो अगर कहेगा घटाइए मतलब वापस करिए, तो कितना करेंगे, जितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है वापस कर देंगे, और या 8 और ले आएंगे, फिर से 12 हो जाएगा, एक टाफी और बांट देंगे। समझ में आ गया ना। जैसे हमने कहा हमारे पास मान लीजिए 3 पेन है, 3 पेन है, 2 आदमी को बांटना है, लेकिन अगर पूरा पूरा बांटना है तो एक काम करेंगे, या तो एक ठू बांटेंगे, एक ठू वापस कर देंगे दुकानदार को, ये तो करेंगे ना। और अगर पूरा पूरा बांटना है तो दूसरा शर्त ये हो सकता है कि एक ठू और खरीद के ले आए, ये तो कर सकते हैं। तो आसान कौन सा है, अगर 4 है और 8 लाना है तो 4 वापस कर दीजिए, और या फिर 8 ले आइए। तो यहां लाना संभव था, वापस करना, यहां लाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर आपने वापस किया तो 3 अंक की संख्या हो जाएगी, 3 अंक की है, 2 अंक की हो जाएगी, इसलिए यहां पर जोड़ा गया है और यहां पर घटाया गया है। चलिए एक दूसरा सवाल बताइए, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 18 से विभाजित है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 18 से विभाजित है।
हाँ, 5 अंक की छोटी से छोटी पूछा है भैया, तो जो 9990 बताए हो तो बड़ी से बड़ी संख्या है ना, छोटी से छोटी लिखे इस बार। तो छोटी से छोटी 5 अंक की कौन सी संख्या है? 10,000। 5 अंक हो गया। इसमें हम क्या करेंगे? 18 से भाग। 18 पंचे 90, 10, 0। फिर से 18 पंचे 90, फिर बचेगा 10, 0। 18 पंचे 90, ये आएगा ना 10 शेष। अब आप हमको बताइए, क्या यहां जोड़ा जाना संभव है कि घटाया जाना? नहीं। अगर आपने घटा दिया तो संख्या 4 अंक का हो जाएगा, 4 अंक का हो जाएगा। तो अब घटा क्या कितना सकते थे? 10। तो जोड़ेंगे कितना? 8। बस 8 जोड़ दीजिए। हाँ, 0008 आएगा ना, बस ऐसे ही है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या का था, बाई चांस अगर मान लीजिए यहां बड़ी से बड़ी लिखा होता, तो फिर यहां 9 लिखते 5 बार, और इसमें 18 से भाग। 18 पंचे 90, ठीक ना, 9 बचेगा, फिर 9, फिर 18 पंचे 90, ना, कितना बचेगा यहाँ? 9 शेष। अगर 9 शेष है, अब यहाँ क्या करेंगे? क्या यहाँ जोड़ना संभव है? क्योंकि जोड़ देंगे तो 6 अंक का हो जाएगा, इसलिए घटाना संभव है। बस यही 9 माइनस कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया ना सबको? बाकी एग्जाम में तो ऑप्शन लिखा होगा, एग्जाम में जैसे आप ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। जैसे अगर इसी सवाल का ऑप्शन लिखना होता तो एक संख्या तो ऐसे लिखा जाएगा, पहली संख्या ये हो सकती है, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। अब आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या या वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या बताइए जो 18 से विभाजित है। तो और आसान है, क्योंकि 18 का भी आप मल्टीपल अगर जानते हैं तो 18 से कौन सी संख्या कटेगी? जो 9 और 2 से कट जाए। इसका मतलब 2 से तो सारी कट रही है। अब 9 से कौन सा कटेगा? जिसके अंकों का योग 9 होता है। इसके अंकों का योग 9 नहीं, इसका नहीं है, इसका नहीं है, यही एक है। तो वहां कुछ भी नहीं करना होगा। समझ में आ गया ना? लेकिन अब आप कहेंगे सर आप ऐसे क्यों नहीं लिखा रहे? अभी हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, सही ना? जो आपकी गाड़ी हो पटरी से नीचे है, पहले उसको पटरी पर लाइए, फिर यहां से भी सवाल लगेगा। क्लियर है अब? चलिए अगला सवाल लिखिए आप लोग, अगले टाइप का सवाल है। चलिए हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे, इन दोनों को आपको समझना है, लगाना है। 100 तथा 200 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाजित है? और दूसरा सवाल है 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाजित है? इधर वाले का 9 और इधर वाले का 11। और कोई भैया? हाँ,
100 तथा 200 के बीच, शांत रहिए, 100 तथा 200 के बीच लिखा है ना। देखिए इसका अगर आप तरीका देखेंगे तो कई तरीके हैं और कई तरीके के सवाल भी, जैसे शर्त लिखना पड़ेगा कि क्या पहला और दूसरा दोनों 10 से कटता है, क्या केवल पहला कटता है, क्या केवल दूसरा कटता है। हम आपको एक रामबाण तरीका बताएंगे, कुछ नहीं चेक करना है। कैसे लगा सकते हैं, देखिए अगर आपसे पूछा है बीच, बीच पूछा है तो हम क्या करेंगे, इस 100 में पूरा पूरा भाग देंगे, 10 से भाग देंगे, क्या बार जाएगा, 10 धाम 100 बार कैंसिल। दोबारा क्या करेंगे, जहां ये 200 लिखा है इससे एक कम यानी 199 में आप भाग दीजिए 10, तो कई बार जाएगा, 19 बार, मतलब इकट्ठे लिखते ना, 19 धाम 190, 9 से समथिंग। तो शेष से आपको कोई मतलब नहीं है, शेष कुछ भी बते इससे मतलब। हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर, अंतर कितना आएगा भैया, 9, इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 9। संख्या पहला कटे दूसरा कटे दोनों कटे दोनों ना कटे कोई दिक्कत नहीं है, आपको नया नियम नहीं लगाना है, एक ही तरीके में सारे काम। बस क्या करना है, अगर बीच पूछा है तो पहली संख्या में पूरा पूरा भाग, दूसरी संख्या में कम में भाग। समझ में आ गया ना। किताबों में देखेंगे तो उसमें लिखा गया शर्त, 4 शर्त बनाएगा कि जब केवल पहली संख्या कटे, जब केवल दूसरी संख्या कटे, जब दोनों कटे, जब दोनों ना कटे। हमने क्या कहा, चारों में से कोई भी शर्त हो, बस इधर यही एक कॉन्सेप्ट लगा देना, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन जब तक लिखा हो तक, तो तक वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में एक कम कर देंगे, 99 में 10 से भाग, 10 9 90। हमें शेष से मतलब नहीं है, शेष कुछ भी आए मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। और इस पूरे 200 का 200 में भाग देंगे तो 200 में फिर से भाग दे देंगे 10 से, तो 10 20 बार जाएगा। समझ में आ गया ना, 20 बार। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर भागफल का कितना आएगा, तो जिसने 9 और 11 बताया था उसका उत्तर सही। कोई भी आपको चेक नहीं करना सर पहला कट रहा है कि नहीं कट रहा, बस केवल तक और बीच चेक कर लेना। देखिए यहां हमेशा 2 ज्यादा इसलिए आ गया क्योंकि ये पहला भी कट रहा है और दूसरा भी कट रहा है, तो 2 संख्या बढ़ गया। यानी बीच का मतलब होता है 100 और 200 इसमें नहीं शामिल है। बीच का मतलब ये हुआ ना, जिसे हमने कहा अगली बेंच और पिछली बेंच के बीच में कई लोग हैं, इसका मतलब अगली और पिछली बेंच को नहीं शामिल करना है, और जबकि इसमें 100 और 200 को भी शामिल करना है, इसलिए 2 संख्या बढ़ गया, एक 100 भी कटेगा और एक 200 भी कटेगा। समझ में आ गया ना। तो ऐसे भी नहीं रटना है कि क्या हमेशा 2 बढ़ जाएगा, नहीं, वो डिपेंड करेगा संख्या पे। जैसे अभी हम 101 से लिखे होते, तो 101 से जब लिखते तो 101 यहां भी नहीं आता और यहां भी नहीं आता, तो फिर 1 केवल बढ़ता। समझ में आ गया ना। देखिए अगला सवाल, और इस सवाल में बच्चे खूब फंस जाते हैं। देखिए 205 से 205 से 335 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 12 से विभाजित है। सवाल लगाने के बहुत से तरीके हैं, बस हम वो तरीका आपको बता रहे हैं जो सबसे अच्छा तरीका है। कितना भैया,
यहां तक लिखा है, तक का मतलब होता है इन दोनों को शामिल करना है। तो अब ये नहीं चेक करना कि सर ये तो 12 से नहीं कट रहा है कि कट रहा है। तक वाले में क्या करेंगे भैया, पहले वाले में एक कम, ये तो बताए है ना। तो 204 लिखेंगे और 204 में हम 12 से भाग, 12 एक कम 12, 8 बजेगा 4, 12 7 84, ये कट गया, इसका मतलब 17। यहां क्या लिखेंगे 335, 12 से भाग, 12 दूना 24, 9 बचेगा 95, हाँ 9 बचेगा। शेष से मतलब नहीं है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 10। इसका मतलब इसमें कितनी संख्या है भैया, 10 संख्या है। बस इतना ध्यान रखिए, जब तक पूछे तक का मतलब जब दोनों संख्या को शामिल करें तो पहले वाले में एक कम, दूसरे वाले में पूरा। क्लियर है ये चीज, आया था ना सबका 10। क्यों भैया, अच्छा गलत घटाएंगे ही, 9 बचेगा। चलिए शेष से वैसे मतलब भी नहीं, बाकी 9 ही तो बचेगा, तो 9 ही लिखे हैं, हमने काट दिया है केवल लिख के, क्योंकि 9 से कोई मतलब नहीं है। शेष कुछ भी आए, शेष से मतलब नहीं है। इस दिक्कत हुई क्या सर, समझ में आ गया ना सबको। क्यों भैया, अच्छा शेष 11 आएगा ना, 9 नहीं आएगा, हाँ 11 आएगा, सही है। 84 10 94, 11 शेष आएगा। चलिए, तो ये शेष से मतलब नहीं था, इसलिए हमने भी बहुत ध्यान नहीं दिया, बाकी ये गलत था। चलिए, ये काटने का मतलब है कि शेष से मतलब नहीं है, बस शेष सही होना चाहिए, काटने का मतलब भागफल सही होना चाहिए। कोई दिक्कत है यहां तक। चलिए, वो तो गलती से लिख दिया, ध्यान नहीं दी उतना, क्योंकि इसका मतलब नहीं था, इसलिए वहां बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लिया गया। अगला बताइए, 100 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 100 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित है। सौ से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित है। अब अगर बीच लिखा है तो पहले वाले में एक कम, नहीं पहले वाले में पूरा। 12 बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, 4 शेष। दोबारा क्या करेंगे, इस 500 में एक कम, 499 में 8 से भाग, 8 छक 48, 1 9, 8 दूनी 16, 3 शेष। तो हमें इस 62 और 12 का अंतर निकाल देना है 50। क्लियर है ना सबका। अब किसमें, हाँ तो भी आ जाएगा, सही है। वही कहना, बहुत से तरीके हैं, लेकिन उसमें देखिए अभी जैसे कभी माइनस करके, कभी बीच लिखेगा, कभी तक लिखेगा, कभी पहला कटेगा, कभी दूसरा कटेगा, तो आप सोचना भी पड़ेगा। जैसे अब इस सवाल में क्या कर सकते हैं, हमें 100 से लेके 500 तक पूछा है, तो हम सबसे पहले क्या करें, इस 100 को अगर माइनस कर लिए तो 5 कितना बचेगा 400। इसका मतलब 400 में से कितनी संख्या है जो 8 से भाजित है, तो 400 में हम भाग दें 8 से, तो 8 पंचे 40, 0 आएगा, फिर 0 बार जाएगा, तो कितना जाएगा 50। ये भी तरीका सही है।
देखिए एक तरीका और क्या लगा सकते हैं, हमने कहा ना बहुत से तरीके, एग्जाम में तो बहुत आसान है। हम आपसे पूछे कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 8 का पहाड़ा सबको आता होगा। 8 मतलब सबसे छोटी का मतलब 100 से ऊपर सबसे छोटी कौन सी 8 अंक, तो आप कहेंगे 8 दाम 80 और 8 तरीक 24, 104। 104 है ना, जो 8 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा भैया 104। अरे 8 अंकों की नहीं, 100 और 500 के बीच पूछा है ना, तो 8 से विभाजित होने वाली, 8 से विभाजित होने वाली 100 के ऊपर कौन सी संख्या है, 104। ऐसे फिर लगातार संख्याएं होंगी। हम आपसे पूछे 500 के नीचे कौन सी संख्या है, मतलब 500 से थोड़ा सा कम, बीच पूछा है ना, तो 500 को शामिल करेंगे नहीं। देखिए 400 पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाता ना, इसका मतलब कितना जाएगा 496। ये संख्या निकालने का तरीका ही आज तो पढ़े ना, जो जो 6 स्पेशल टाइप क्वेश्चन थे उसमें पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि 8 से निकालना और 8 से निकालने के लिए भी रूल लगाना पड़े, इसका मतलब फिर मैथ बहुत कमजोर है। बात समझ में आया ना, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि ये संख्या पता चल गया। अब ये चीज हमको बताइए, जो संख्या 8-8 के पहाड़ा पर लिखा होगा या 8-8 के अंतर पर लिखा होगा, क्या वो संख्या समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हमने समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालने का सूत्र पढ़ा था, कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या कैसे निकालते थे भैया, यन बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा सर्वांतर, अंतर कितने का है 8-8 का, प्लस 1। तो यहां से अगर आप इसको घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और यहां कितना बचेगा 9, 3 बटा 8 प्लस 1। 8 से काट दें तो 8 चौक 32, कितना बच जाएगा ये 7 और 8 9 49, 49 और 1, तो यहां से भी आ गया। समझ में आ गया ना। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जो आप लगा सकते हैं एग्जाम में। चलिए अगला टाइप देखिए, भाज्यता की जांच। भाज्यता की जांच मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मैथमेटिकल दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और मैथ सीखना है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सवाल में तो पूछता है। भाज्यता की जांच का मतलब क्या है कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगा। भाज्यता का मतलब भाग देना, तो कौन सी संख्या किससे विभाजित होगा ये कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य इकलौती संख्या है जो सभी संख्याओं से विभाजित है, यानी शून्य में आप किसी भी संख्या का भाग दे देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। विभाजित होने का मतलब क्या होता है, पूरा पूरा कट जाना, शेष 0 आ जाए। समझ में आया ना, विभाजित होने का मतलब पूरा पूरा कट जाए या शेष 0 आ जाए। इसमें लिख लेंगे शून्य शून्य ऐसी इकलौती संख्या है, इकलौती संख्या है जो शून्य ऐसी इकलौती संख्या है जो सभी संख्या से सभी संख्याओं से विभाजित है। जैसे अगर हम शून्य में यक्ष से भाग करें, किसी भी संख्या से आप 5 से भाग कर दीजिए तो शेष कितना आएगा 0 आएगा। शून्य में किसी भी संख्या से भाग कर देंगे तो शेष 0 ही आएगा। जैसे शून्य में अगर आप 5 से भाग करते हैं तो आगे 5 तो नहीं है, शून्य, ऐसे तो लिखते हैं ना। तो शेष कितना आएगा, इसका मतलब अगर शेष 0 आ गया, विभाजित का मतलब ही होता है भैया शेष का मान शून्य हो जाना, उसी को बोलते हैं विभाजित हो गया।
तो जीरो में अगर 5 से भाग देंगे तो भी शेष शून्य आएगा, जीरो में 8 से भाग देंगे तो भी शेष कितना आएगा, शून्य आएगा, जीरो में 11 से भाग देंगे तो भी शेष शून्य आएगा, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दे देंगे शेष आ जाएगा शून्य। इसका मतलब जो जीरो है वो सभी संख्याओं से विभाजित है। क्लियर है यहां तक? उदाहरण भी लिखा करिए, ठीक ना, लिख लीजिए। अरे नोट्स आज के लिए नहीं बनाना है ना, नोट्स तो बाद में काम करेगा, 1 साल बाद जब बैच बंद हो जाएगा। देखिए हम भी बोल बोल के नहीं लिखा रहे, पूरा लिख दे रहे हैं ना, तो आप भी आलस मत करिए, लिखा करिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आलस करेंगे क्या करेगा, केवल थोड़ा सा पन्ना लगेगा, थोड़ा सा इंक लगेगा, लेकिन आलस मत आने दीजिए। अगर आलस आया तो जड़त्व का नियम ही है कि अगर आलस आया तो आलस हावी हो जाएगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि जो जिस गति में चलेगा उसी गति में चलता रहेगा। अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में रहेगा, वो विरामा अवस्था में है तो विरामा में रहेगा। ये जड़त्व का नियम है और न्यूटन का मतलब गति का पहला नियम भी है। तो अगर आपको गति करना है तो पहला नियम ही यही है, इसलिए आप रुकिए मत, चला करिए, है ना। ये देखिए, ये कुछ चीजें ना जो आपको डायरेक्ट नहीं पता चलती, इनडायरेक्ट पता चलेगा 2-4 साल बाद कि अच्छा कमी कहां रह गई थी। जैसे अभी हाई स्कूल इंटर में जिसका कोई भी कारण से दिक्कत होगा तो कभी कभी आपको जब सोते होंगे ना, जब तो याद आता होगा कि अच्छा हमने यहाँ गलती किया था, ये चीज मानते हैं ना चीज। कोई भी गलती, केवल पढ़ाई से संबंधित नहीं, कहीं भी अगर आपने लाइफ में गलती किया है तो कभी कभी ना कभी वो याद आएगा। समझ में आ गया ना? तो सेम वही कहानी यहां भी है कि अगर आपने लाइफ में रुक गए तो हमको डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट में उसका असर दिखेगा। लिखिए दूसरा नियम, लिखिए 2 से विभाजित होने का नियम क्या है? 1 से, या 1 से लिख लेना, 0 के बाद 1। तो 1 इकलौती ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को विभाजित कर सकता है। ये होगा नहीं, खुद कर देगा। 1 इकलौती ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को विभाजित कर सकता है। 1 इकलौती ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को विभाजित कर सकता है। कोई दिक्कत हो बताइए यहां तक? यानी शून्य खुद विभाजित हो जाएगा और 1 विभाजित कर देगा। ऐसे मानिए कि 1 सबसे नंबर 1 का चुगलखोर है, ठीक ना, जिसके यहां भी ये चुगली किया उसके घर में बंटवारा हो जाएगा। समझ में आया? बहुत स्ट्रांग है, मतलब बहुत गढ़ा हुआ आदमी है। किसी भी घर में बंटवारा करवा सकता है 1। और जबकि 0 क्या है? 0 सबसे कमजोर परिवार में है कि कोई भी उससे घर में बंटवारा करवा सकता है। कोई झूठो कहा दिया कि आपके पड़ोस में आपको उल्टा सीधा बोल रहे थे, वो कहेगा भैया अब आप अपने रास्ते हैं, अपने रास्ते। समझ में आ गया ना? तो शून्य सबसे कमजोर है और 1 सबसे स्ट्रांग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे। अगर आप 10 में 1 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? शेष कितना आएगा बच्चे बताइए? 10 में 1 से भाग देंगे शेष कितना आएगा? 10 शेष आता है। हाँ हाँ हाँ, 0 बताइए। ये आर का मतलब रिमाइंडर होता है, शेष ही लिखा है ये रिमाइंडर शेष। शेष कितना आ जाएगा? 0। समझ में आ गया ना? देखिए अगर ऐसे लिखा है 10/1 तो बराबर अगर लगा दिए तो फिर 10 ही बताएंगे, इसका मतलब भागफल बताना है। लेकिन अगर आर लिखा है इसका मतलब रिमाइंडर बताना है। समझ में आ गया? बस ये वही तरीका है, स्ट्रांग का मतलब एडवांस तरीका है। एडवांस समझ रहे हैं ना?
जैसे अभी अब हम लोग जैसे बड़े हो गए, तो बड़े होके कहाँ आते हैं? कोचिंग आते हैं। बचपन में कहाँ जाते थे? ट्यूशन जाते थे। बस केवल शब्दों का अंतर है भैया। अब कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, कहोगे, ये थोड़ा कहोगे ट्यूशन जा रहे हैं, कहोगे कोचिंग जा रहे हैं। बात समझ में है ना? वही अगर कोई बच्चा 3, 4, 5 में पढ़ता तो कहेगा ट्यूशन जा रहे हैं। घर वाले भी कहेंगे ट्यूशन जा रहे हैं, और कहेंगे कोचिंग जा रहे हैं। तो बस अगर ऐसे आपने लिख दिया, जैसे अगर हम ऐसे लिखते 10 में 1 से भाग करेंगे, 10 एक कम 1 0 खत्म हो जाएगा ना, फिर 0 आ जाएगा, 1 शून्य शून्य खत्म। तो अगर ऐसे भाग लिखेंगे कि शेष कितना आएगा? 0। तो बस ये एलकेजी का तरीका, ऐसे लिख दिए कोचिंग का तरीका। बात समझ में आया ना? तो यानी हमारे कहने का मतलब इतना आसान है कि आपको समझना है, केवल लिखने के बातों पे नहीं जाना है। देखिए दूसरा लिखिए 2। 2 से कौन सी विभाजित होगी? हाँ, जो संख्या सम हो। सम विषम पढ़े हैं ना, सीधा सीधा एक शब्दों में कह सकते हैं, जो संख्या सम हो। बस अगर सम है तो 2 से विभाजित होगा। सम कौन सी संख्याएं होती हैं बताइए? हाँ, जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो, वही संख्या सम होगी। तो इसी को हम अगर हम विस्तार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो संख्या सम हो, अर्थात जिस संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 2 अथवा 4 अथवा 6 अथवा 8 हो। ये परिभाषा है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4 अथवा 8 हो। या क्या लिख सकते हैं? या जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए। ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए। जिस संख्या का अंतिम अंक या जिस संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाए। जिस संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाए, यानी 2 से कटने का नियम क्या है? खाली अंतिम चेक कर लेना है, बाकी चेक आपको नहीं करना है। जैसे 1, 4, 6, 2, 5, 4 2 से विभाजित है कि नहीं है? है। तो पूरा आपको नहीं चेक करना, सिर्फ देख लेना है कि सम है कि नहीं है, तो सम है। अंतिम में 4 है तो 4 भी है, मतलब पूरा में से कोई भी एक शर्त आप देख लीजिए, सही ना। सम अगर देख लिए तो बस सम है तो 2 से विभाजित है। सम भी सम नहीं जान पा रहे तो अंतिम में देख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8 लिखा है तो विभाजित है। या सिर्फ अंतिम में ही 2 से भाग दे दीजिए। 4 में 2 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। यानी इसके आगे पीछे आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसमें अगर हम 2 से विभाजित करें तो विभाजित है, क्या हुआ? नहीं है। शेष कितना आ जाएगा फिर? 1। शेष भी साथों साथ पढ़ रहे हैं ना, तो शेष भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि खाली इसी 3 में 2 का भाग देना है। 3 में 2 का भाग दे देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। क्योंकि 2 से कटने के लिए अंतिम संख्या जिम्मेदार है, बाकी जिम्मेदार नहीं है। अगला लिखिए 4 से विभाजित होने का नियम। हाँ 4 लिखिए, 4 बीच में छोड़ दीजिए 3। 4 का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक, सही ना। अंक संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, इसलिए विभाजित होना चाहिए। यानी 4 से कटने के नियम में क्या चेक करेंगे? सिर्फ अंतिम 2 अंक।
जैसे 1 4 6 2, अगर हम आपसे पूछे क्या ये 4 से विभाजित है, तो देखिए पूरा नहीं चेक करना है आपको, आपको ऐसे नहीं भाग देना है 1462 में 4 से भाग, आपको सिर्फ और सिर्फ इस 62 में ही भाग देना है, अंतिम दो में। तो अगर आप 62 में 4 से भाग दे देंगे तो आप कहेंगे 4 1 कम 4, 2 बचेगा, फिर से 2 आएगा, 4 पंचे 20, शेष कितना आ गया 2। इसमें शेष कितना आएगा, यानी हमें सिर्फ इसी 62 से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया ना? जैसे शादी होने के लिए एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होना चाहिए, बाकी बाराती कुछ भी हो, यक्को ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना ये चीज? जैसे लिखिए 1 5 2 4, क्या 4 से विभाजित है? बताइए। अगर 4 से भाग दे देंगे तो आप कहेंगे 4 छक 24, कट जाएगा ना, ये शेष कितना आएगा 0। गौरव बात मत करिए भैया, सही से बैठिए। क्लास में बात नहीं करना भैया, किसी को बात करना आराम से बाहर निकल के जाइए, बात कर लीजिए, फिर आके बैठ जाइए। अगला 1 9 4 2 6 में अगर हम 4 इसमें 4 से भाग करें तो यहाँ इसमें 0 आएगा, इसमें कितना आएगा शेष? तो इसमें अगर शेष निकालना है तो देखिए केवल 26 में 4 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 4 छक 24, शेष कितना जाएगा 2। यानी बाकी संख्या से मतलब नहीं है 4 से डिवीजन चेक करने के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए। अगला लिखिए 8 से, 4 के बाद 8, 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। एक 5 4 6 में अगर 8 से भाग दिया जाए तो क्या ये संख्या कट जाएगी या शेष आएगा? तो देखिए पूरा में भाग नहीं देना है आपको, कितने में देना है? सिर्फ इतने में, 5 4 6 में 8 से, तो 8 6 48, कितना बचेगा 6, 8 8 64, 2 शेष। इसका मतलब इसमें शेष कितना आएगा 2। अब देखिए इसको अगर हम एडवांस तरीका थोड़ा लगाएं तो एडवांस भी लगा सकते हैं, हमें पता है कितना ये। अगर हम 8 का पहाड़ा पढ़े तो 8 तीन संख्या लाना है तो 8 6 48, 8 7 56। इसका मतलब अगर ये 560 होता तो कट गया होता। 560 से कितना कम है? 14 कम है, तो बस खाली आप 14 में ही 8 से भाग दे दीजिए। 8 एक कम 8, या ये है ना, या 8 दूनी 16 कर सकते हैं, 8 दूनी 16, तो -2 शेष। क्यों भैया ये गलत लिखे हैं यहाँ? अच्छा 8 28 क्वेश्चन लेना था, चलिए तो -2 शेष। तो देखिए हमने उल्टा सवाल लगाया है, सही ना, इसलिए यहां -2 आ गया है। बाकी आप अगर सीधा लगाना चाहें तो सीधा कैसे लगा सकते हैं? 546 के करीब कौन सी संख्या जो 8 से कट जाए? तो 8 का मतलब 80 का माना पढ़ सकते हैं, सही ना। 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, 480 कर सकता है। तो 480 से ये कितना ज्यादा है? तो 20 तो इधर 500 में कम है, 46 इधर 66, बस खाली 66 में आप भाग दीजिए 8 से, तो 8 8 64, 2 शेष।
है तो मतलब बहुत से तरीके जो आप एडवांस लगा सकते हैं। कहने का मतलब इसको पार्ट वाइज तोड़ लीजिए, पार्ट वाइज। एक हमने लिख दिया कितना 480 प्लस 66, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। 546 को 480 प्लस 66 नहीं लिख सकते? वही आएगा ना भैया, लिख सकते हैं इसका मतलब। तो बस हमने छोटे टुकड़े में तोड़ लिया, क्योंकि ऐसे लगाना हमने क्या कहा, बस ऐसे लगाने का मतलब LKG, ऐसे लगाने का मतलब कंपटीशन। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, क्योंकि हमें सवाल कंपटीशन में जल्दी लगाना है। अब 8 से भाग किए तो हमें पता है 8 6 48 पूरा कट गया, शेष कितना आएगा 0। इधर भाग देंगे तो 8 8 64, शेष कितना आएगा 2। अब 2 में क्योंकि दो संख्या तो 2 में दोनों जोड़ देंगे, कितना जाएगा 2 ही आएगा, 2 लिख दिए, जल्दी हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। बताइए क्या ये संख्या 8 से विभाजित है? कितना आएगा 2। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको हम सीधे सीधे जल्दी से तोड़ ली। इसको हम लिख सकते हैं 800 प्लस 178 लिख सकते हैं ना। अब हमने कहा 8 से भाग कर दीजिए, तो 8 से तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें अगर आप 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, 1 बचेगा और 18 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 शेष आएगा, फिर से 2 और 0 जोड़ देंगे 2, बस शेष कितना आएगा 2, यानी शेष का मान आएगा 2। तो आपको भाग नहीं देना पड़ेगा। जिसको दिक्कत है वो आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, सही ना। जो भाग देने का प्रॉपर तरीका है आप ऐसे भाग दे सकते हैं। 8 1 कम 8, 1 7, 8 दूनी 16, 1 8, 8 दूनी 16, 4 शेष, सही 2 शेष। किसी को दिक्कत है भैया? तो भाग का एक तरीका ये भी सीखिए कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, जितना तुम्हारा मन करे, ठीक ना। जैसे इसको भी हम ऐसे भी तोड़ सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे 800 प्लस 8 दूनी 16, 160 प्लस 18 बटा 8। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इसी 18 में 8 से भाग कर देते, रिमाइंडर कितना जाएगा 2, और जल्दी हो जाता। समझ में आ गया ना सबको? देखिए एक सवाल और बताइए। एक 5 4 2 1 7 6 बताइए। हाँ आ जाएगा। अब देखिए 176 में ही भाग देना है आपको, ये चीज ध्यान रखना। और ये पूरे मैथ में ध्यान रखना है। जो कहते हैं ना कि मैथ कमजोर है, तो अब मैथ स्ट्रांग करने का समय आ गया। आप इसको सीखिए, जल्दी जल्दी कटेगा। 8 से कटने का नियम क्या है? अंतिम 3 में केवल भाग दीजिए, संख्या से और मतलब नहीं है। तो इसी में हम 8 से भाग देंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 160 प्लस 16। अब 8 से भाग देंगे तो देखिए 8 दूनी 16, 160 भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेष कितना बचा 0। अगर अभी आप नहीं दे पा रहे तो इतना जरूर कहेंगे, फिर आप ऐसे दीजिए, लेकिन पेन जरूर चलाइए, ना, खाली मत बैठिए। 8 1 दूनी 16, 1 बचेगा, फिर से 8 दूनी 16, तो शेष कितना आएगा 0। अगला लिखिए 16 से विभाजित होने का नियम। 16 से 16 तो 16 से विभाजित होने का नियम क्या है? तो देखिए एक चीज समझना, ऐसे बहुत से 16 से हो गया, 32 से हो गया, 64 से हो गया, ऐसे बहुत सी संख्याएं हो सकती है ना। तो इनका नियम क्या है? जैसे हमने 2 को कितना लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 को ही लिख सकते हैं ना भैया। 2 मतलब होता है 2 के पावर 1। 4 का मतलब कितना होता है? 2 के पावर 2। 8 का मतलब 2 की पावर 3। 16 का मतलब 2 की पावर 4। 32 के पावर 32 का मतलब 5। ऐसे 64 का मतलब 2 की पावर
तो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जिस संख्या का पूछेगा तो जितना पावर उस पे लगा है द्वि के पावर में, अंतिम अंक उतना विभाजित होना चाहिए, है ना। अब ये सबके लिए है, इसीलिए हमने बीच में 3 का 5 का 7 का छोड़ा है, यानी एक जैसे नियम एक साथ। तो सब में क्या है, 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, 32 में, 64 में, कि अंतिम अंक पर ही डिपेंड है सवाल। मतलब अंतिम का मतलब 2 वाले में केवल अंतिम 1, 4 वाले में अंतिम 2, 8 वाले में अंतिम, 16 वाले में अंतिम, 32 में अंतिम, 64 में अंतिम 6, ऐसे चलता रहेगा और आप लगा सकते हैं। समझ में आ गया ना। तो 16 से विभाजित होने का नियम क्या है कि संख्या का अंतिम का अंक 4 अंक विभाजित होने, क्योंकि 16 का मतलब 2 के पावर 4। समझ में आ गया ना। क्योंकि संख्याएं खत्म नहीं होंगी, इसलिए 3 4 हमने आपको समझाया, बाकी आप खुद समझ जाना। फिर आप कोई सोचे सर 32 का नहीं लिखा है, अब 32 का नहीं लिखाएंगे, 64 का नहीं लिखाएंगे। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का बना सकते हैं, है ना, जो 2 के पावर में होगा उसका। अब जो 2 के पावर में नहीं होगा उसको किसी दूसरे नियम से पढ़ेंगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया। तो 16 का मतलब कितना हो गया, अंतिम 4 अंक विभाजित तो होना चाहिए। अंतिम 4 अंक विभाजित होना चाहिए इससे। अब देखिए कोई पूछे सर ये 156 लिखा है, क्या 16 से विभाजित है? तो आप ये मत कह देना सर 4 अंक तो ये नहीं, इसमें आप आगे 0 भी तो लगा सकते हैं, अब 4 बन गया। तो जबकि मतलब ये नियम के अनुसार, बाकी आप ना भी लगाइए, सीधे सीधे 16 से भाग, जिससे भी भाग करना है 16 से भाग कर देंगे। 16 दहम्मा 160, 160 छोटा कट गया होता, -4, -4 का मतलब 12 शेष आएगा, 12 है शेष। नहीं समझ में आया भाई, भाग तो दे लेंगे ना 12। अब इसमें समझना क्या है, अब अगर कोई ये भी कह रहा सर इसमें नहीं समझ में आया 156 में, तो हमने क्या कहा 16 से भाग देना है।